जो है रिलेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है, उससे जो जो भी थे जो हमने उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, इससे पहले आपने उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने स्टडी की कि अगर आपके पास में दो सेट है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने ये भी सीख लिया था कि अगर हमारे पास सेट ए में हमारे पास में n एलिमेंट्स है, सेट बी में अगर हमारे पास में n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हमारे पास में क्या होगा। अगर मेरे पास में सेट ए है उसमें मेरे पास में n एलिमेंट्स थे, इसकी क्वांटिटी हमारे सेट ए की m थी, क्वांटिटी ऑफ सेट बी हमारे पास में n थी। तो रिलेशन जो आप डिफाइन करते थे, जो रिलेशन है वो a और सिर्फ b का था, तो हमारे पास में जो रिलेशन में हमारे पास a से b के बीच में कितने क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते थे आप। मैंने बताया था क्वांटिटी ऑफ b की पावर क्वांटिटी ऑफ a, या फिर इसको हम लिख सकते थे कि n की पावर n करेंगे तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये चीज दो न्यूमेरिकल भी आपने इसको की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अब हमारे पास में है फंक्शन को अगर हम लेके चले तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। जैसे कि हमारे पास में एक रिलेशन है और हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन है, लेकिन फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हो तो फंक्शन हमेशा आप इस टाइप में डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास में हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो इस टाइप से, यानी और हमारे पास में यहाँ पर क्या है, मैंने कहा फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। स्पेशल क्यों है, क्या इसका मेन रीजन है, और ये मेन रीजन है कि इसमें आप जो डिफाइन करिए यहाँ पर ये वाली चीज जो है आपकी, ये आप है डोमेन, ये वाला जो सेट होता है इसको बोलते हैं आप कोडोमेन। ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेशन डिफाइन कर लेते तो रिलेशन में आप क्या था कि रिलेशन में आपको ये जो फंक्शन है ये तो होगा हमारे पास में कोडोमेन का सेट है, उसमें से ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे, लेकिन इसमें हम अपनी तरफ से डोमेन का फंक्शन डिफाइन नहीं करते। इससे पहले भी मैंने बताया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास में फंक्शन में क्या होगा कि हमारे पास में स्पेशल है, इसके पास डोमेन अलग से हम इसमें डिफाइन करके चलते हैं, साथ में कोडोमेन। उसके बाद आपको पता है एग्रीगेंस क्या होती है, अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में फंक्शन डिफाइन करेंगे f ऑफ x जो है वो हमारे पास में 2 ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, तो x हमारे पास में जो बिलोंग्स करता है वो बिलोंग्स करता है x बिलोंग्स टू h। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने सेट बनाया, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, अब तो n हमारे पास में जा सकता है, हमारे पास में n टाइप इसमें नंबर फंक्शन कैसे डिफाइन है, fx जो है वो ट्वाइस ऑफ x की फॉर्म में है, 1 का ट्वाइस 2, तो 1 जो कनेक्ट हो 2 से कनेक्ट हुआ, जो 2 है वो 4 से कनेक्ट हुआ, 4 से 3 है, 6 से 4 है, 8 है, तो हमारे पास में जो नंबर एलिमेंट हो इस टाइप से डिफाइन हो गए। अब हमारे पास में जो सेट है जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, तो इसके बाद में हमारे पास में एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के को भी लिखते हैं। ऑर्डर पेयर हमारे पास में क्या होगा 1 से 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, इस टाइप से आपने डिफाइन किया। तो यहाँ पर आपकी जो डोमेन है, डोमेन आपके पास क्या है 1 2 3 4, यहाँ के पास ये 4 एलिमेंट्स पे। अगर आप बात करें इसमें रेंज की, तो रेंज आपके पास क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8। और अगर आप डोमेन की बात करें 1 2 3 4 5 जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। यस। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सीखा है कि फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन के ऊपर तीन इसकी क्या प्रॉपर्टीज है उस वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास कांसेप्ट आता है कि फंक्शन के बाद में कि काइंड्स ऑफ फंक्शंस, हमारे पास में काइंड्स ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे मेन हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक में 3 फंक्शन डिफाइन है। एक है हमारे पास में वन वन फंक्शन, सेकंड है मैनुअल फंक्शन, थर्ड है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन। जो वन वन फंक्शन है उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव, जो ऑन टू फंक्शन है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव। ये बताता हूं हमारे पास में फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रखे हैं इस टाइप से। सबसे पहले अगर हमारे पास में फंक्शन वन वन होगा, एक फंक्शन होगा हमारे पास में मैनुअल, एक फंक्शन हमारे डिफाइन कर रखा है जो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास में
वल्गर फंक्शन को बोलते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन 1 प्लस ऑन टू फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? इसके बाद में हमारे पास में एक फंक्शन रह जाता है जिसका नाम है हमारे पास में इनटू फंक्शन। ठीक है, वो आपके स्टडी बुक में नहीं डिफाइंड है, लेकिन हमें वो भी फंक्शन स्टडी करना है, इनटू फंक्शन। लास्ट क्लास में इसमें कांसेप्ट यूज होता है फंक्शन का। ठीक है, 7th class Manvi। अब हमारे पास में सबसे पहले हमारा जो फंक्शन आता है वो है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ये नीचे वाला एक होगा, हमने हर एक फंक्शन को आप स्टडी करो। सबसे पहले हमारे पास है 1 फंक्शन या फिर उसका किसी का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। तो हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया f of x is equals to twice of x की फॉर्मूले लेके चला। फंक्शन डिफाइन किया f of x का, हमारे पास में दो सेट है a से b, यानी कि फंक्शन डिफाइन कर दिया a से b। हमारे पास में फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वहाँ पर twice of x का है, और जो x है वो बिलोंग्स करता है हमारे पास में कि जो x से बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास में। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास में एलिमेंट्स किस टाइप से इसमें लाइन करेंगे, सेट ऑफ a एंड b में जो एलिमेंट्स हैं ये देखिए। ठीक है, a और b में हमारे पास में जो सेट लेके चले वो इंटीजर का सेट लेके चले, यानी कि हमारे पास में 0 -1 -2 -3 up to ∞, नीचे हमारे पास में पॉजिटिव इन्फिनिटी -1 इसी प्रकार से आप नेगेटिव इन्फिनिटी में लेकर चल सकते हैं। इतना हो गया। अब हमने डिफाइन करना था फंक्शन। फंक्शन डिफाइन किस टाइप से करेंगे कि f of x कनेक्टेड है twice of x की फॉर्म में, twice of x की फॉर्म में कनेक्ट है। तो अगर मैं 0 को देखता हूँ, ठीक है, 0 का अगर आप डबल करते तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपने 0 का डबल किया तो आप 0 को 0 से कनेक्ट कर दें। नेक्स्ट आपके पास में है -1 है, इसका ट्वाइस करें तो आपके पास में क्या आएगा, -2 -2 आपके सेट में है। सेकंड अगर आपके पास में -3 का आपने ट्वाइस किया तो आपके पास क्या आया, -6। तो -6 भी आपके सेट में मिलेगा क्योंकि आपके पास में इंटीजर है। इसी प्रकार से कौन का किया आपने 1 का है 2 का किया आपने 4 आ गया, 3 का किया आपने 6 आ गया। तो 1 फंक्शन अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1 फंक्शन में क्या होता है, आपने दो चीज सीखी होगी। एक आपने सीखा इमेज, दूसरा आपने सीखा प्री इमेज। ठीक है, इमेज और प्री इमेज का आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। तो इमेज में क्या आपके पास में कि ये वाला जो सेट है, जैसे कि 1 की इमेज क्या आपके पास में 2, जैसे मैंने बोला कि आपके पास में a एंड b आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है। तो इस ऑर्डर पेयर में a की इमेज b है और b की प्री इमेज ए है। ये बताया था मैंने आपको फंक्शन के बारे में कि जब भी हम यहाँ पर लेके चलते हैं ऑर्डर पेयर तो इस टाइप से हम लेके चलते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया तो 0 की प्री इमेज 0 है, सॉरी 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3। तो अब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट में आप जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी कोई ना कोई प्री इमेज जो कोई ना कोई इमेज उस सेट में बिलोंग्स करती है। एंड इस सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज उस सेट में है। इतना समझ में आया? अगर इस सेट के सभी एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज उस सेट के साथ में है, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, इसी को बोलते हैं हमें इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन या 1 फंक्शन में क्या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नो। अब हमारे पास में आता है मैन्युअल फंक्शन। मैन्युअल फंक्शन हमारे को किस तरह से डिफाइन करता है, अब मैंने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है कि f of x is equals to x का स्केल लेके चलाना, ठीक है, और यहाँ पर सेट नंबर लेके चल रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट लेके चल। चलिए अब हमारे पास में सेट है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर के सेट है तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू होगी
1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से आइडेंटिफाई कर दिया। अब हमारे पास में क्या होगा कि फंक्शन किस टाइप से रिलेट करते हैं, f(x) = x के फॉर्म में। अगर यहाँ पर x की जगह हम 1 लेकर चले तो 1 का स्केल क्या होगा, 1, तो 1 का स्केल 1 इसको से कनेक्ट किया। सेकंड हमारे पास में 4 का स्केल 4, ठीक है, 3 का स्केल 9। अगर मैं यहाँ पर 9 हमारे पास में, क्लियर है। अगर मेरे पास में जो सेट है ये हमारे पास सेट है इंटीजर्स का सेट है। ये हमारे पास में इसमें 0 भी आ जाएगा, -1 -2 -3 इस टाइप से डिफाइन। ये जो सेट है, ये वाला सेट में हमारे पास में एलिमेंट्स क्या होंगे, -3 -2 -1 और ये यहाँ पर 0। उसके बाद अब आपने क्या किया, जो 2 का स्केल है वो कनेक्ट होगा हमारे पास में 4 के साथ, क्लियर ये बात। अब मैंने कहा कि अगर मैं 0 का स्केल लूँ तो मेरे पास में 0 होगा, क्योंकि मैंने सेट को चेंज किया, वो इंटीजर के फॉर्म में चेंज किया। 0 का स्केल 0, अगर मैं -1 का स्केल लूँ तो क्या कर देगा 1, तो पॉजिटिव 1 ही मिलेगा या नेगेटिव 1 मिलेगा, पॉजिटिव 1। -1 का क्या आपने 1 के साथ कनेक्ट किया, -2 का स्केल करोगे तो आप किसके साथ करेंगे, +4 के साथ कनेक्ट करोगे, तो प्लस -3 का +9। तो हमारे पास में जो आप ये ग्राफ दिखाई दे रहा है वो मैन्युअल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास में सेट थे 2 सेट। अगर मेरे पास में A B C and D, ये हमारे पास में E F G और H एलिमेंट्स है। तो अगर आप 1 का फंक्शन आप डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करें, ठीक है। हर एक एलिमेंट के इंडिविजुअल हमारे पास में इमेज डिफाइन होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो बात कर रहे थे, ठीक है, अगर मैन्युअल फंक्शन की बात कर रहा था तो मैन्युअल फंक्शन में क्या था, A की G के साथ B को C के साथ, ये 2 फंक्शन है, B इसके साथ में कनेक्ट है, D इसके साथ में कनेक्ट है, ये इसके साथ में कनेक्ट है, ये इसके साथ में कनेक्ट है। इस टाइप से हमारे पास में फंक्शन डिफाइन है। तो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास में जो फंक्शन, अगर आपके पास में इस टाइप से है कि 2 एलिमेंट्स की सेम जो हमारे पास में इमेज आती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास में कैसा फंक्शन होगा, मैन्युअल फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज आती है तो हम बोलते हैं उसको मैन्युअल फंक्शन। विदाउट तो हमारे पास में एक तो ये डिफाइन है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अब हमारे पास में एक ये है, एक चीज इसमें आप ये दे रहे कि आपने इसमें स्टडी किया होगा कि आपने फंक्शन डिफाइन करते हैं, 2 ग्राफ आपने अभी तक स्टडी की, एक ग्राफ ये इस टाइप का, दूसरा आपने ग्राफ स्टडी किया इस टाइप का। बट अगर आपके साइकोलॉजी क्वेश्चन में इस टाइप का ग्राफ अगर आपको शो कर देता है इस टाइप से कि हमारे पास में फंक्शन है ये ओनली, ये ऐसे, ये ऐसे फंक्शन ही नहीं है क्या ये, ये फंक्शन है, नो सर। तो ये हमारे पास में इस टाइप का, हमारे पास में अगर फिगर आप या ग्राफ अगर आपको दे देते हैं तो हमारे पास में फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इस टाइप का हमारे पास में ये है, हो सकता है हो सकता है मैन्युअल तो ये आपने प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी। ये आपके पास में मैन्युअल फंक्शन को अलग किसी नाम से नहीं, बात से केवल एक नाम है, इसको हम बोलते हैं मैन्युअल फंक्शन। इसके बाद हमारे पास में जो फंक्शन आता है वो आता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हमारे पास में इस टाइप से डिफाइन है कि फॉर एग्जांपल मैंने सेट डिफाइन किया, सेट हमारे पास में जो लेके चला हुआ है, ये सेट A है, ये सेट B है, फंक्शन A से B हमारे पास में डिफाइन है, फंक्शन A to B हमारे को दे देता है। फंक्शन आप कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ओनली x की फॉर्म में लेके चला, ठीक है। तो फंक्शन में हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर जो x है वो x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, यानी कि A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास में अगर आपके पास ये रियल नंबर है तो आप इसमें हमेशा देखिए 0 से स्टार्ट करें, 0 से नीचे 0.5, ओनली 1, 2 या फिर इसके नीचे 1.5, 2, इसके बाद हमारे पास -0.5, यहाँ पर हमारे पास -6.5, -6 जाके डिफाइन किया, -2, -1.5, 1, 0.5, ठीक है। यहाँ पर आप एक कुछ डिवाइड कर सकते हैं, ये 0 है तो प्लस 0.5 है, ये हमारे पास में बना गया, तो आ गया 1.5 था। फंक्शन जो डिफाइन था वो हमारे पास में ट्वाइस ऑफ x की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, ट्वाइस ऑफ x की फॉर्म में
यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास में क्या बचती है, 0 ही है। अब इसके बाद में x की वैल्यू 0.5 है तो रिजल्ट क्या है, 1। अब मेरे पास में यहाँ पर अगर मेरे पास में कुछ 0.25 इसका दोगुना क्या था, 0.50 0.5 0.5 आता। इसके बाद अगर मैं 1 है 1 के पास 2 आ गया माइनस 1.5 है, सॉरी प्लस 1.5 है, इसका दोगुना करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 3 भी हमारे पास में ये नंबर पास है। अगर आप माइनस 0.5 की बात करें तो इसका दोगुना किया, इसका दोगुना उसका है, ये माइनस 0.5 इसका ट्वाइस है, 1 का माइनस 0.5 यहाँ पर किसी न किसी माइनस 0.25 का ट्वाइस होगा, जैसे हमारे पास में ये आया है। और अगर मैं माइनस 1 की बात करूँ तो माइनस के 0.5 के अकॉर्डिंग आया होगा। अगर माइनस 1.5 की बात करूँ तो यहाँ पर माइनस के 0.30 मिलेगा, माइनस 2 है हमारे पास में तो इसका माइनस के 0.4 और से मिलेगा, या फिर 2 है हमारे पास में तो ऐसा है तो 0.1 का ट्वाइस हमारे पास में इसको मिल गया। फिर हमारे पास ओनली 1 है तो ओनली 1 का जो ट्वाइस हो हमारे पास में 2 है। कोई डाउट है, इतना तो समझना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने की क्या रिक्वायरमेंट है कि वन फंक्शन में जो हम चेक कर रहे थे वो ये था कि इस सेट का एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो, ठीक है। वेरिएबल फंक्शन में क्या होता है कि इस सेट के मेनी एलिमेंट्स की एक ही इमेज होती है। लेकिन अगर हमारे पास ये फंक्शन ऑन2 है तो ऑन2 फंक्शन में क्या होगा कि इस सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज इस सेट में एग्जिस्ट करेगी, तो हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन2 फंक्शन। एक चीज देखो यहाँ हमारे पास में जो फंक्शन है ये ऑन2 फंक्शन है, ठीक है, ऑन2 फंक्शन है, बट हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है और हर एक जो हमारे पास यहाँ एलिमेंट था उनकी प्री इमेज इस एलिमेंट्स की इमेज हर एक की इमेज मिल गई, प्री इमेज मिल गई। तो इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं ये 1 भी है प्लस ऑन2 भी है, और जो 1 और ऑन2 फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टेड। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट तो मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमारे पास में ओनली एक ही फंक्शन डिफाइन करना रहता है, वो हमारे पास में इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में हमारे पास में क्या होगा कि हमने फंक्शन को डिफाइन करना है इस टाइप से कि ये हमारे पास में a b c and d, ये हमारे पास में e f g और ये हमारे पास में 4 एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसकी इसके साथ है, इसकी इसके साथ है, इसकी और इसकी इसके साथ है, यानी कि हमारे पास में 1 फंक्शन तो है ही। अगर मैं 1 की बात करूँ क्या ये 1 फंक्शन है? नो सर, क्योंकि हमारे पास में इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट रिमेनिंग बच गया जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो हम बोलते हैं उसको इनटू फंक्शन। ऐसा सेट जो कोडोमेन का सेट हमारे पास में अगर उसकी कोई भी इमेज नहीं मिलती है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। चारों फंक्शन आपको समझ में आए? कोई डाउट है? नो सर।